नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको माता तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह कराने से मिलने वाले फल की एक कहानी सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। तुलसी विवाह को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन 4 महीने से सोए हुए देव जाग जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी का विवाह शालिग्राम अवतार में तुलसी जी के साथ होता है। इस दिन श्री हरि 4 मास की निद्रा के बाद जागते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी विवाह देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह करने वाले व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना ही पुण्य कार्य माना गया है और ऐसा ही हुआ जब संपत और शोभा ने तुलसी विवाह करवाकर तुलसी को अपने हाथों से कन्यादान किया। उनके जीवन की खुशियां लौट आई। संपत बहुत गरीब मजदूर था। उसके परिवार में पत्नी शोभा और 16 साल का बेटा केशव था। एक दिन संपत के पैर में चोट लग गई तो शोभा पूछी, यह आपके पैर में चोट कैसे लग गई? तो संपत बोले, वह सेठ दीनदयाल की छत की दीवार बना रहे थे तो एक ईंट गिर गई। तब शोभा बोली, मैं जल्दी से हल्दी तेल गरम करके लाती हूँ। केशव, तू जरा बाबूजी के पैर को कपड़े से साफ कर दे, सारी मिट्टी निकल जाएगी। केशव बोला, मुझे देर हो रही है माँ, मैदान में सारे बच्चे पहुँच गए होंगे, मुझे बैट बॉल खेलने जाना है, तुम साफ कर दो। शोभा बोली, ये लड़का कभी भी नहीं सुनता, जब देखो हर काम मना कर देता है। लाओ पैर इधर करो, मैं साफ करके हल्दी तेल लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। संपत बोले, क्या करूँ शोभा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो वही 200-300 रुपए, तुम भी मेरे कारण परेशान रहती हो। शोभा बोली, कोई बात नहीं जी, मैं परेशान नहीं होती, तुम आराम करो, ज्यादा सोचो मत। केशव संपत और शोभा की कोई बात नहीं मानता था। एक अकेला संपत कितनी मजदूरी करता, कितनी मेहनत करता। धीरे धीरे वक्त बीता, केशव बड़ा हो गया था। अचानक एक दिन उसने संपत और शोभा से कहा, माँ, शहर से मेरा दोस्त आया है, वह शहर में एक अच्छी नौकरी करके पैसे कमा रहा है। मैंने तो सोच लिया है अब ऐश की जिंदगी गुजारनी है, शहर जाकर ठाठ से रहूंगा और मौज करूंगा। आज शाम की बस है, जल्दी से कपड़े और जरूरी सामान रख लेता हूँ। शोभा बोली, तू चला जाएगा तो तेरे पीछे हमें तेरी जरूरत हुई तो कैसे करेंगे, और फिर तू भी अकेला रहेगा तो हमें तेरी चिंता भी होगी। केशव बोला, माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी चिंता छोड़ दो, तुम्हारी तो उम्र निकल गई है, मेरी जिंदगी तो मुझे खुलकर जीने दो, मुझे फालतू की बातें बोलकर मेरा मन मत बदलो। संपत बोले, शोभा रहने दे, जाने दे, इससे पहले इसने कभी हमारी नहीं सुनी तो आज क्या सुनेगा। केशव शहर चला गया। शोभा और संपत दोनों अकेले रह गए। संपत को अकेले मजदूरी करते देखा तो शोभा परेशान रहने लगी और शोभा भी संपत के साथ मजदूरी करने की सोची। संपत बोला, शोभा, तू मेरे साथ मजदूरी का काम कैसे कर पाएगी? शोभा बोली, आप अकेले कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने पीठ को आराम देने के लिए बोला है, कल सुबह से मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगले दिन सवेरे शोभा उठकर उसने सारा घर का काम निपटाया। इतनी देर में संपत भी तैयार हो गया। दोनों मजदूरी करने घर से निकले। उन दिनों कार्तिक मास चल रहा था और मंदिर की प्रभात फेरी निकलती थी। संपत और शोभा रोजाना प्रभात फेरी निकलते देखते। एक सुबह शोभा बोली, सुनो जी, यह मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, लेने चलते हैं। संपत बोला, यह तो लगता है किसी का विवाह की तैयारी चल रही है। वहाँ पंडिताइन बोली, यह तुलसी विवाह की तैयारी है। शोभा पूछी, तुलसी विवाह का क्या महत्व है? तब पंडिताइन बोली, तुलसी विवाह का बहुत महत्व है।
जो लोग पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देवी तुलसी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन शालिग्राम व तुलसी का विवाह होता है। शोभा बोली, तुलसी विवाह का तो बहुत महत्व है। क्या यह तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है? हम भी? तब पंडिताइन बोली, हाँ जी, तुलसी विवाह कोई भी कर सकता है। आप भी तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हो। संपत बोले, पर शोभा, हम यह तुलसी विवाह कैसे करेंगे? विवाह के लिए तो काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। तब वह पंडिताइन बोली, तुलसी विवाह आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। व्यक्ति अपने श्रद्धा अनुसार तुलसी का विवाह कर सकता है। अच्छा पंडिताइन जी, कृपया करके इसकी विधि बताइए, शोभा ने बोला, ताकि हम भी तुलसी विवाह करके कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त कर पाएं। पंडिताइन बोली, सर्वप्रथम तुलसी पौधे के गमले को गेरुआ और फूलों से सजाकर उसके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। फिर तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुनरी ओढ़ाएं और तुलसी माता को चूड़ी और श्रृंगार की अन्य सामग्री अर्पित करें। श्री गणेश और शालिग्राम का विधिवत पूजन करें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें, फिर आरती करें। इसके बाद विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत के साथ विवाह उत्सव पूर्ण करें और इच्छा अनुसार प्रसाद बांटें। शोभा बोली, यह पूजा तो बहुत ही आसान है। संपत बोले, हाँ शोभा, तुलसी विवाह के द्वारा हमें भी कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। पंडिताइन बोली, तुलसी विवाह कल है। कल प्रातः उठकर आप दोनों यह तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हो। देखना, तुलसी और भगवान शालिग्राम की कृपा से आप दोनों के सभी दुख दूर हो जाएंगे। संपत और शोभा घर आने लगते हैं। रास्ते में एक पल के लिए शोभा केशव को याद करके रोने लगती है। हमारा केशव यदि हमारे साथ होता तो वह भी तुलसी विवाह में हमारा हाथ बजाता। मेरा केशव जहाँ भी हो प्रभु, उसकी रक्षा करना। शहर जाकर वो तो हमें भूल ही गया है। संपत बोले, शांत हो जाओ, दुखी मत हो। घर आकर वे दोनों विधि विधान से विवाह की तैयारी करते हैं और फिर अगले दिन सुबह मंदिर की पंडिताइन भी आ जाती है और बोलती है, आप दोनों ने तुलसी माता के विवाह की तैयारी की है तो मैं यह प्रसाद के लड्डू ले आई। आओ मिलकर विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं। तब शोभा बोली, शुक्रिया पंडिताइन जी, आप इस विवाह में आई। संपत और शोभा पंडिताइन के साथ मिलकर पूजा आरती करते हैं। शोभा की आंखों में आंसू थे। वह केशव को याद करके रोने लगती है। तभी माँ माँ की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। केशव वहाँ आ जाता है और बोलता है, माँ मैं आ गया, बाबूजी मैं वापस आ गया। संपत बोले, तेरी कोई खोज खबर नहीं थी। केशव बोला, बाबूजी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं शहर में रुक ही नहीं पाया, दौड़ा चला आया। कल सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और शाम का तो कुछ अता पता ही नहीं था। मैं बुखार से तड़प रहा था। तभी 2 लोग घर आए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मेरा नाम शालिग्राम है और ये मेरी पत्नी तुलसी। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, थोड़ी प्यास लगी तो तुम्हारा घर देखा। माफ करना, तुम्हें तकलीफ हुई। मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको पानी देता हूँ। तभी अचानक तेज बुखार के कारण मुझे चक्कर आने लगे। उन दोनों ने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे सिर पर हाथ फेरा, जैसे आपने मुझे स्नेह से पुकारा हो। मेरी आंखें लग गई और मैं उठा तो देखा बुखार बिल्कुल गायब था और वो दोनों भी वहाँ नहीं थे। चमत्कार हो गया था। तब पंडिताइन बोली, चमत्कार हो गया, साक्षात भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी तुम्हारे पास आए थे। केशव बोला, क्या मेरे पास स्वयं माँ आई थी? तभी उन्हें मेरा नाम पता था। केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और संपत और शोभा भी रो पड़ते हैं। केशव बोला, माँ बाबूजी आप दोनों के बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया था। अब मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
तब पंडिताइन बोली, आज ही तुमने तुलसी विवाह संपन्न किया और तुम्हारे घर की खुशियां लौट आई। प्रभु, हे मैया, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी जय हो। केशव के आने से शोभा और संपत की उदास जिंदगी में खुशियां आ गई थी। सब मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। केशव को भी समझ में आ चुका था कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए उसकी दुनिया ही उसके माँ बाप होते हैं। और फिर धीरे धीरे संपत और शोभा के दुख और गरीबी के दिन दूर हो गए। केशव भी अब अच्छी नौकरी करने लगा और एक अच्छी लड़की देखकर संपत और शोभा ने केशव का विवाह कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।